सो आज हम लोग जिस रिएजेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड। द मैग्नीज डाइऑक्साइड इज अ केमोसेलेक्टिव रिएजेंट। एक्चुअली ये क्या होता है? केमोसेलेक्टिव रिएजेंट होता है। कौन कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है? केमोसेलेक्टिविटी मतलब ऐसे पर्टिकुलर पोजीशन पे ही वो जाके अपना रिएक्शन शो कर सकता है। दैट इज फर्स्ट वन इज एलाइलिक अल्कोहल। अगर कोई एलाइलिक अल्कोहल होगा तो वहां पे वो क्या करेगा? अपना रिएक्शन शो करेगा। एलाइलिक अल्कोहल का बोलने का मतलब ये है CH2CH दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड एलाइलिक ग्रुप। एंड एलाइलिक ग्रुप में अगर एलाइलिक पोजीशन पे कोई अल्कोहल दैट इज OH ग्रुप जुड़ा हुआ दैट इज ओवरऑल इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। अगर दूसरा हम लोग बात करें तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज बेंजाइलिक अल्कोहल। दैट इज बेंजाइलिक अल्कोहल। और बेंजाइलिक ग्रुप को अगर हम लोग समझना चाहे कि बेंजीन रिंग पे अगर कोई बेंजीन रिंग पे CH2 ग्रुप के बगल में अगर कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक ग्रुप। And third one is that is propargylic group, that is propargylic group, that is propargylic अल्कोहल बोल सकते हैं। और प्रोपारजाइलिक अल्कोहल क्या होता है? सिंपली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बगल में अगर कोई CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ उससे OH जुड़ा हुआ दैट इज ग्रुप कॉल्ड इज प्रोपारजाइलिक अल्कोहल। दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड C देन CH2 देन OH। तो इस टाइप के ग्रुप को ये क्या करेगा? बेसिकली ये ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज एल्डिहाइड एज ए फाइनल प्रोडक्ट। तो चलिए कुछ कुछ रिएक्शंस हम लोग देखते हैं और रिएक्शंस के थ्रू हम लोग समझेंगे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का फंक्शन क्या क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले सपोज मान लो कोई एलाइलिक अल्कोहल इसी टाइप से रहा। अगर इसको हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और बेसिकली ये कौन सा रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। अगर रूम टेम्परेचर और इसमें सॉल्वेंट जो यूज किया जाता है दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। ये सॉल्वेंट वगैरह यूज करना हम लोग को इतना सफिशिएंट नहीं है, बट मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो यूज है दैट इज ये क्या करता है? एलाइलिक अल्कोहल को एलाइलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज एल्डिहाइड। ओके। तो नेक्स्ट अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो बेंजाइलिक अल्कोहल है सपोज मान लीजिए। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में अगर हम लोग इस मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा देते हैं तो सिंपली हम लोग का क्या बनता है? एट रूम टेम्परेचर इन CH2Cl2। ओके। या फिर हम लोग एसीटोन भी ले सकते हैं, सॉल्वेंट के तौर पर हम लोग एसीटोन भी यूज कर सकते हैं। तो आपका ये प्रोडक्ट बन के हम लोग पास आएगा दैट इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड। तीसरा अगर हम लोग रिएक्शंस का बात करें तो सपोज मान लीजिए ये हम लोग का रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे हम लोग का OH ग्रुप है। अब देखें इस रिएक्शंस में अगर बात करें तो स्टार्टिंग मटेरियल में दो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। वन अल्कोहल इज दिस वन एंड सेकेंड वन इज दिस वन। अगर इस दोनों अल्कोहल का बात करें तो ये क्या मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये है सिंपली सा एलिफेटिक अल्कोहल है। तो एलिफेटिक अल्कोहल को ये क्या कर सकता है? ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। इस केस में जो हम लोग का सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज this OH is getting converted into this OH is getting converted into ketones. So that means this is our final product. तो यानी इस OH का ये कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं शो करता है, यानी कि सिंपली एट रूम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई देते हैं तो नॉर्मली अगर बेंजाइलिक पोजीशन या फिर एलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल प्रेजेंट नहीं है तो रूम टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इन दैट केस एलिफेटिक अल्कोहल इज आल्सो गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बट अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन में प्रेजेंट हो अल्कोहल और इसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा कोई अल्कोहल प्रेजेंट हो इन दिस केस पहले किसको करेगा? बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। चलिए तो चौथा रिएक्शन हम लोग सपोज ले लेते हैं इस टाइप के रिएक्शन से कुछ ऐसा है और इसमें मान लीजिए OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके बाद दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज एंड रिएक्शन लाइक दैट। ओके। सो OH एंड यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। अब अगर हम लोग रिएक्शन इसका देखें MnO2 प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन
तो ये बेसिकली क्या करेगा, देखिए ये अगर ग्रुप को देखे तो इसके रेस्पेक्ट में दिस पोजीशन इज एलाइलिक पोजीशन, दिस पोजीशन इज एलाइलिक पोजीशन, बट दिस पोजीशन और दिस पोजीशन इज नॉट ए एलाइलिक पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड होमो एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक के बगल में जो पोजीशन होता है उसको होमो एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं, बट यहाँ पे भी कोई OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बेसिकली ये एलाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। बट ये जो अल्कोहल है दिस इज एट पोजीशन ऑफ बेंजाइलिक पोजीशन, यानी कि अगर ये बेंजाइलिक पोजीशन में प्रेजेंट है दैट मीन्स इसको क्या करेगा, ये इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा और हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा। तो यानी कि ये हो गया हम लोग का एल्डिहाइड, बाद बाकी जो भी ग्रुप है हम लोग का एज यूजुअल ऐसे ही प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ ऐसे ही रहेगा। दैट मीन्स नो इफेक्ट ऑफ दिस अल्कोहल, यानी कि इस OH ग्रुप का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। बेसिकली कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा, ओनली एट बेंजाइलिक पोजीशन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा। ये तो बात था हम लोग का MnO2 का ऑक्सीडेशन का। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या क्या और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं। दैट इज आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे सल्फर एलाइड के बारे में। सल्फर एलाइड का इसमें क्या यूज कर सकते हैं इस रिएक्शंस के बाद हम लोग, यानी कि रिएक्शन में MnO2 पहले दे दे, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाए उसके बाद हम लोग फर्दर उसका क्या रिएक्शंस करवा सकते हैं, दैट इज टुडे वी डिस्कस। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सपोज मान लो सल्फर एलाइड का। तो सल्फर एलाइड का पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे स्वंस ऑक्सीडेशन के बारे में। सपोज मान लीजिए ये कोई अल्कोहल रहता है और इसमें क्या करते हैं हम लोग DMSO देते हैं और COCl का होल्ड टू ऑक्सिलाइल क्लोराइड और DMSO इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल एमीन। तो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन रहा था, क्या बन रहा था, अल्कोहल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स। अब इस कीटोन्स में अगर हम लोग सल्फर एलाइड का रिएक्शंस को देखें तो जरा सा अब हम लोग देखते हैं। सल्फर एलाइड बेसिकली दो टाइप से होते हैं। सल्फर एलाइड बेसिकली कितने टाइप से होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स। दैट इज फर्स्ट वन इज डाइमिथाइल सल्फोनियम मिथेनाइड एंड सेकंड वन इज डाइमिथाइल ऑक्सो सल्फोनाइड सल्फोनियम मेथेनाइड। ओके, तो अब क्या क्या होता है बेसिकली देखते हैं। ये सल्फर हम लोग के पास प्रेजेंट है, ये CH2। एक्चुअली एलाइड क्या होता है, अगर पास पास में आसपास अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एलाइड, दैट इज कॉल्ड एलाइड। तो इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्या है, आसपास में है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सल्फर एलाइड। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, डाइमिथाइल, दिस इज डाइमिथाइल डाइमिथाइल सल्फोनियम, डाइमिथाइल सल्फोनियम मिथेलाइड, मिथेलाइड। अगर दूसरा अगर एलिड का बात करें दिस इज स्टेबलाइज्ड एलिड, दिस इज सल्फर का स्टेबल फॉर्म है, यानी कि ये जो एलिड बन रहा है दैट इज स्टेबल, दिस इज कॉल्ड डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ऑक्सो सल्फोनियम मिथेलाइड, दिस इज गेटिंग कन्वर्ट। ओके, तो बेसिकली ये बनता कैसे, अगर हम लोग इसका प्रिपरेशन के बारे में जरा सा सोचे तो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे सल्फर डाइमिथाइल सल्फाइड ले लिए, डाइमिथाइल सल्फाइड में अगर हम लोग रिएक्शन करा दिए मिथाइल आयोडाइड का तो इसके पास लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको क्या करेगा, सब्सटीट्यूट करके हम लोग का इस टाइप के कुछ रिएक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या करेगा, NaH दैट इज सोडियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ DMSO। और पिछले क्लास में हम लोग इसका यूज भी किए थे। तो यानी कि सपोज मान लीजिए DMSO है, ये प्रेजेंट है CH3 एंड दिस वन इज CH3। अगर इसको हम लोग सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH2, दिस वन इज CH3। अब ये क्या करेगा, एक्ट एज ए बेस, ये क्या करेगा, एक्ट एज ए बेस, क्योंकि ये हो रहा इसमें रेजोनेंस पाया जा रहा है तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से एक मीथेन एक CH2H से एक हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर देगा और फाइनल हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा डाइमिथाइल सल्फोनियम मिथेलाइड। अगर सिमिलरली इसमें बात करें डाइमिथाइल ऑक्सो सल्फोनियम मिथेलाइड का तो स्टार्टिंग मटेरियल बस क्या होता है, DMSO प्रेजेंट होता है, बाद बाकी जो भी है सिमिलर टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यानी कि इसके बाद मिथाइल आयोडाइड होगा तो दैट मीन्स उसके बाद फर्दर इसका अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मिथाइल
देन गेटिंग कन्वर्टेड टू डाइमिथाइल ऑक्सोसल्फोनियम मेथलाइट। अब इसका जरा सा रिएक्शन देखते हैं। अब अगर सपोज मान लीजिए सिंपल सा कोई कीटोन रहता है, तो सिंपल कीटोन अगर रहे तो उन केस में क्या होता है कि दोनों टाइप के जो मेथलाइट प्रेजेंट है, दैट मीन्स सल्फर के जो एलाइड प्रेजेंट है, दिस इज मोर स्टेबल फॉर्म, दिस एलाइड इज कॉल्ड सल्फर का मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज अनस्टेबल मीन्स लेस स्टेबल। ओके, तो अगर स्टेबलाइज एलाइड या फिर नॉन स्टेबलाइज एलाइड का बात करें, इन दैट केस अगर कीटोन रहे तो सिंपल सा देता है इपोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और कैसे करता है जरा सा इसको देखते हैं। ये बैक अटैक किया, ये ऑक्सीजन पे चला गया नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन पे चला गया नेगेटिव चार्ज, तो बनता क्या बेसिकली, मान लीजिए ये हम लोग का रिंग है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे चला गया CH2S और मीथेन एंड मीथेन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन बैक साइड से अटैक करेगा और डाइमिथाइल सल्फाइड को बाहर कर देगा और फाइनल जो हम लोग का प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसे मिलेगा, ऑक्सीजन CH2 एंड दिस वन, दिस इज epoxide ring, this is three membered containing oxygen that is called epoxide ring। ओके, अगर इसका भी बात करें तो अगर सिंपली कोई भी कीटोन्स रहे तो दोनों ही केस में हम लोग का क्या बनाता है, इपोक्साइड ही बनाता है और हम लोग का कुछ प्रोडक्ट ऐसे ही दिखता है, ऑक्सीजन नेगेटिव, सल्फर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, सॉरी CH2, ओके, दिस इज मीथेन, दिस इज मिथाइल। ओके, तो उसके बाद ये बैक साइड अटैक एंड दिस बॉन्ड इज ब्रेक एंड देन फाइनली गोट्स आवर फाइनल प्रोडक्ट। और दोनों ही केस में क्या हो रहा है, हम लोग का सिमिलर टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि कोई भी अगर सिंपली कीटोन्स रहे तो उस केस में या तो स्टेबलाइज रहे या फिर अनस्टेबलाइज रहे, दोनों ही केस में क्या करता है, इपोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर हम लोग बात कर ले सिंपली नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन, अगर मान लो कि ये मान लेते हैं सपोज ये रहा और यहाँ पे अल्फा बीटा अल्कोहल, मान लो एलाइलिक अल्कोहल टाइप का रिएक्शन हुआ और इसमें हम लोग क्या किए, MnO2 दे दिए, या तो हम लोग दे सकते हैं MnO2 इन प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर एंड एसीटोन, ये सब कुछ कंडीशन होगा। और इसमें अगर मान लीजिए DMSO देते हैं, ऑक्सिलाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल एमीन, ये दोनों ही केस में हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा, दैट इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स। यानी कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स बन गया इस केस में। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जरा सा इसका रिएक्शंस के बारे में हम लोग देखते हैं। अब इसका अगर रिएक्शंस के बारे में अगर हम लोग देखें तो सिंपली होगा क्या, अब दोनों ही केस में जो प्रोडक्ट बनेंगे अलग अलग बनेंगे। अगर हम लोग सिंपली अगर डाइमिथाइल सल्फोनियम मिथलाइट का बात करें तो इस केस में हम लोग का जो बनेगा दैट इज सेम एज यूजुअल, इपोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्मेशन करेगा, इपोक्साइड का, यानी कि 1,2 एडिशन ही देगा, दैट इज 1,2 एडिशन एंड फॉर्म्स ए इपोक्साइड। अगर स्टेबलाइज्ड का बात करें दैट मीन्स डाइमिथाइल ऑक्सोसल्फोनियम मिथनाइड का अगर बात करें तो इन दैट केस साइक्लोप्रोपेनेशन का फॉर्मेशन करता है। यानी कि यहाँ पे जो ये टाइप का रिंग है, C डबल बॉन्ड C का रिंग है, इसको क्या कर देगा, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर देता है, दैट इज 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन। अब इपोक्साइड नहीं बना करके किसका फॉर्मेशन कर देता है, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर देता है। ये बहुत ही सिंपल होगा, इस टाइप के रिएक्शंस में 1,4 एडिशन देगा। कैसे रिएक्शन देगा, 1,4 एडिशन, यहाँ पे गया बैक, ये नेगेटिव चार्ज, ये वापस आया और ये जो नेगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड बना होगा इसको बैक साइड से अटैक करके साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर देगा। यानी कि अगर स्टेबलाइज्ड का बात करें तो स्टेबलाइज्ड के केस में साइक्लोप्रोपेन बनता है, अगर अनस्टेबलाइज्ड ले ले इन दैट केस इपोक्साइड इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। बट अगर सिंपली कोई कीटोन्स था उस केस में दोनों ही केस में इपोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे थे। बट अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगर स्टेबलाइज्ड ले ले दैट इज साइक्लोप्रोपेनेशन रिंग इज फॉर्म, बट अनस्टेबलाइज्ड एज यूजुअल इपोक्साइड इज फॉर्म। चलिए आगे हम लोग रिएक्शंस देखते हैं। अगर मान लीजिए सपोज ये रिएक्शन हम लोग के पास था, ये हम लोग के पास रिएक्शन कुछ था, ये OH था, ये डबल बॉन्ड था, ये CH2 था और यहाँ पे रहता हम लोग का सपोज मान लीजिए CH3। इस रिएक्शंस को लेने से पहले चलिए एक हम लोग काम कर सकते हैं, यहाँ पे OH मिटा के इसका डायरेक्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हम लोग 3 रिएजेंट यूज करते हैं,
कितने रिएजेंट यूज करते हैं? अब हम लोग सीमन स्मिथ रिएक्शन को भी साथ में इंक्लूड करते हुए चलते हैं। सीमन स्मिथ रिएक्शन का क्या केमो सिलेक्टिविटी होता है, कहाँ पे वो ज्यादा मोस्ट प्रीफर करता है? अगर मान लीजिए दूसरा कोई पोजीशन डबल बॉन्ड, अगर दो पोजीशन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे तो उस केस में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, यानी रिएक्शंस को शो कर सकता है, जरा सा अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, और सीमन स्मिथ कुछ नहीं होता, आप लोग जैसे जानते ही होंगे कि जिंक कॉपर का कपल प्रेजेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ CH2I2। तो इस टाइप का रिएक्शन होता है। अब हम लोग के पास तीन टाइप के रिएक्शन है। कितने टाइप के रिएक्शन? तीन टाइप का। ये तो अनस्टेबलाइज्ड हो गया। अगर अनस्टेबलाइज्ड है, अगर यहाँ पे दो पोजीशन है, देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बट ये जो सल्फर एलाइड होता है ऑलवेज ऑलवेज कहाँ पे अटैक करता है? या तो कीटोन्स में, और सेकंड पोजीशन दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में। यानी कि सिंपली कोई एल्कीन रहे तो उस केस में साइक्लोप्रोपेनेशन नहीं करेगा। तो यानी कि पहला प्रोडक्ट जैसे कि हम लोग को पता है अनस्टेबलाइज्ड है, दैट इज इपोक्साइड इज फॉर्म्ड, और उसके बाद बाकी पोजीशन एज यूजुअल। ओके, अगर इसमें स्टेबलाइज्ड का बात करें तो स्टेबलाइज्ड का हम लोग को पता है क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपेनेशन रिंग इज फॉर्म्ड, और बाद बाकी पोजीशन एज यूजुअल। ओके, अगर इसमें हम लोग बात करें दैट इज कॉल्ड सीमन स्मिथ रिएक्शन का रिएजेंट का बात करें, दिस इज सीमन स्मिथ रिएक्शन। तो सीमन स्मिथ रिएक्शंस का बात करें तो उस केस में कहां पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है। कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है? ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन में है, और कंजुगेशन के वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, तो यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर देगा। यानी कि ऊपर वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला पोजीशन को क्या करेगा? अनटच रहेगा, यानी कि कोई भी उसमें रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो यानी कि इस टाइप के प्रोडक्ट का हम लोग का फॉर्मेशन हो जाएगा इन लास्ट केस। क्लियर है? तो अगर लास्ट केस का बात करें सीमन की स्मिथ रिएक्शंस का, अगर लास्ट वाला पोजीशन हम लोग बात करें रिएक्शन का, सपोज मान लीजिए ये वाला हम लोग के पास रिएक्शन था, ये वाला रिएक्शन था। ओके, तो इसमें जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग रिएक्शन करा देते हैं। सपोज मान लीजिए MnO2। ओके, इसमें हम लोग रिएक्शन करा देते हैं जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ CH2I2 दैट इज डाईआइडोमीथेन। ओके, तो पहला वाला केस में हम लोग को पता है कि दिस इज ऑक्सीडेशन, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, एंड देन दिस वन। अगर इस केस में बात करें, अब देखिए अब क्या हो गया, इसके बगल में OH ग्रुप जुड़ा हुआ, दैट इज एलाइलिक अल्कोहल, और अगर एलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट रहे तो सीमन स्मिथ रिएक्शन, या फिर ईथर प्रेजेंट रहे, OH ग्रुप प्रेजेंट रहे, NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहे, इस केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को छोड़ करके उस जगह पे जाएगा जहां पे एलाइलिक पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। यानी कि प्रोपेनेशन कहाँ पे होगा? साइक्लोप्रोपेनेशन, दिस डबल बॉन्ड इज नाउ फेवर्ड मोर कंपेयर टू दिस वन। ओके, तो यानी कि इसका अगर हम लोग स्टियोकेमिस्ट्री का बात करें तो सीमन स्मिथ रिएक्शन का स्टियोकेमिस्ट्री बहुत ही सिंपल सा होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए वेज पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट रहे, या फिर कोई OCH3 ग्रुप प्रेजेंट रहे, या फिर NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहे, इन केस ऑफ क्या हो जाएगा? सिंपल सा उधर से रिंग का फॉर्मेशन होगा साइक्लोप्रोपेनेशन, जहां से OH OCH3 ग्रुप अटैच है, दैट इज दिस वन इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, दिस वन इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, CH2, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये जो रिएक्शंस है ये पिछले बार गेट के एग्जाम्स में पूछा गया था, यानी कि इस बार का जो एग्जाम हुआ था जिसमें 2000 पिछले जस्ट अभी का इसे रिसेंट ईयर में, ठीक है, तो रिसेंट ईयर में ये वाला एग्जाम में पूछा गया था, दिस रिएक्शन इज आस्क इन योर गेट एग्जाम एंड सो मेनी टाइम्स आस्क इन CSIR नेट एंड एज वेल एज गेट एग्जाम्स। ओके, तो इस रिएक्शन को यानी कि सल्फर एलाइड हो गया, सीमन स्मिथ रिएक्शन हो गया, इस टाइप के रिएक्शन ये मिला के पूछते हैं ताकि बच्चे को कंफ्यूजन करना चाहते हैं या फिर पोजीशन को बेसिकली जानना चाहते हैं कि कहाँ पे ये बच्चा अटैक करना चाहेगा।
ठीक है, क्या बुक्स डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को फॉलो किया है, देखा है क्या, इस चीज को उन लोग चेक करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे मिलता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हो या फिर कोई कीटोन्स हो तो उसी जगह पे सल्फर एलाइड रिएक्शन करता है। कोई भी अगर सिंपली एल्कीन प्रेजेंट रहे उस केस में सल्फर एलाइड रिएक्शंस नहीं करता है। और अगर सिमर स्मिथ रिएक्शन का बात करें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम होता है क्योंकि वो कंजुगेशन में जाते हैं एज वेल एज कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो, इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी है, उसके वजह से वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम। और सिमन स्मिथ रिएक्शन में रिएक्शन वहां पे जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो। और अगर लास्ट केस जैसे बताए अगर OH CH3 NH2 इस टाइप के ग्रुप प्रेजेंट हो तो स्टियोकेमिस्ट्री डिसाइड करना का सबसे अच्छा फैक्टर है कि स्टियोकेमिस्ट्री उधर से अगर वेज से है तो वेज से जाएगा। अगर मान लीजिए यह डेज से प्रेजेंट रहता कि OH कहाँ से प्रेजेंट रहता, डेज से प्रेजेंट रहता, दैट मीन्स OH लाइक दिस। तो अगर जिंक कॉपर कपल रहता एंड CH2I2 रहता देन फाइनल प्रोडक्ट इज योर दिस वन इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे सल्फर एलाइड का भी रिएक्शन देखे, MnO2 का भी रिएक्शन देखे और साथ साथ में DMSO एंड COCl2 एंड ट्राइथाइल एमीन का भी रिएक्शन देखे। दैट इज ओवरऑल इज कॉल्ड दिस वन इज कॉल्ड स्वर्ण ऑक्सीडेशन। और स्वर्ण ऑक्सीडेशन का भी हम लोग बात कर लिए पिछले क्लास में, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात किए थे, उससे रिलेटेड बहुत सारे हम लोग कन्वर्जन भी देखे। तो आज भी हम लोग सिर्फ MnO2 को नहीं देखे, इसके बाद जितने भी कन्वर्जन इसमें हो सकता था ये देखे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो भी रिएक्शन देखेंगे इस टाइप से कन्वर्जन यानी कि इंटर कन्वर्जन एक दूसरे से कैसे हम लोग टॉपिक को कोरिलेट कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग पूरे ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक वाकई में बहुत ही आसान सब्जेक्ट बन जाएगा हम लोग के लिए। जो सबसे ज्यादा डर लगता है एग्जाम्स के अंदर में वो सबसे ज्यादा आसान बनने वाला है। ओके, तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच।